बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन किसी ऐसी अजीम कहने लगा था। अजीम का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता इंसान के लिए। इतनी काबिल शख्सियत हमारे साथ होती है जो आप लोगों के लिए सहूलत पैदा करते हैं। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर नासिर रशीद इंशाल्लाह, और हम बात करेंगे आज बालों पे और हमारी शरई रहनुमाई फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला गुलाम साकिब भाई। लेकिन सबसे पहले एक फ़र्ज़ के तौर पर बात अर्ज़ करता हूँ कि आज इस मुल्क में बहुत सी अच्छी अच्छी क़यादतें आई हैं, लेकिन बहुत ही आला क़यादत जो थी भट्ट साहब की, आज उनका इंतकाल हो गया। जमात इस्लामी से मैं अगर कहूँ कि सिर्फ इनका ताल्लुक़ था हाफ़िज़ सलमान भट्ट साहब का, तो मेरे ख़्याल में शायद मेरे नज़रिए में ये ज़्यादती इसलिए होगी क्योंकि वो भी लाहौर के रहने वाले हैं और मैं भी लाहौर से रहता हूँ। वो लाहौर की रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा एक सियासतदान को कैसा होना चाहिए इसकी क़यादत, एक इंसान को कैसा होना चाहिए इसकी क़यादत, एक बाप को और बेटे को कैसा होना चाहिए इसकी क़यादत, मेरे ख़्याल में एक ऐसा रोल मॉडल आज हमसे जुदा हुआ जिनकी नमाज जनाजा आज मंसूरा में जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 1:30 बजे के करीब होगी। अल्लाह करे कि सारा शहर जो है वहाँ पे उनके इस अलविदाई नमाज में शामिल हो। मेरी ज़ाती उनसे कई मुलाकातें जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी उनका बड़ा एक रोल रहा, लेबर यूनियन रही, असेंबलियों के अंदर रहे, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद आपने जो उनके चेहरे देखे और जितना पुरसकून आपने देखा, वो गाइड थे तालिब इल्मों के, वो एक अलग बात है। लेकिन यकीन कीजिए कि हाफिज़ साहब ने जितनी सादा ज़िंदगी सिर्फ 2 कमरों के घर में गुजारी है, शायद ही चीदा चीदा लोगों को इल्म हो कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी कितनी हम्बल थी। और उन्होंने अपने तमाम ज़राए और वसाइल जो थे वो अपने उन नज़रियात के लिए इस्तेमाल कर दिए जिनमें उनका हतमी यकीन था। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि इनको खराज तहसीन पेश करना सिर्फ एक ही है काम जो हो सकता है, और वो ये कि इनके कदमों में कदम डालकर आइंदा आने वाले सियासतदान, तालिब इल्म, बाप और बेटे चलें। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि ख़वातीन ने बहुत हमें सवाल किए, ख़वातीन पेशेंट्स आती ज़्यादा? जी, पानी शुरू हो गई पिछले साल। ख़वातीन के बालों के गिरने की जनरल वजूहात क्या होती हैं? ख़वातीन के जो हेयर लॉस के कॉजेज़ हैं, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो मेल्स के हेयर लॉस कॉजेज़ से बहुत फ़र्क है। और लकीली फीमेल हेयर लॉस अप टू 90% ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, इवन क्योर हो जाता है, क्योरेबल है इफ़ ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज आर स्टार्टेड विद इन 2-3 ईयर्स, क्रॉनिक ना हो जाए। ठीक है। तो उसमें सबसे कॉमन रीज़न जो हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, जो कि आपको पता है फीमेल से हट के भी हमारी पॉपुलेशन में मेल फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है। तो फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें अवेयरनेस नहीं है कि आपने रेगुलरली अपना जो आयरन स्टोर है बॉडी का वो चेक करना है। और अगर किसी को अवेयरनेस है भी तो वो बहुत ही रॉन्ग अवेयरनेस है कि वो अपना ब्लड आयरन लेवल चेक करते हैं। अच्छा, ये विच इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ योर आयरन स्टोर। अच्छा, ठीक है। क्या है डॉक्टर? सीरम फेरेटिन जो है फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, साल में कम से कम 1-2 दफा कम से कम करना चाहिए। और अगर उनको कोई बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है और एक दफा फेरेटिन कम आ गया है तो वो तो फिर एवरी 3 to 4 मंथ्स बाद चेक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक दफा कम हुआ है, उसको पूरा करने के लिए मेडिकेशन या उसको पूरा करने के लिए ओरल भी होता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि इतना कम होता है कि शुरू में आपको आईवी ड्रिप चाहिए होती है आयरन की। अच्छा। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखें कि खवातीन जो है वो सामने की तरफ से जहाँ से मांग निकाली जाती है यहाँ से कम होते हैं, आदमी जो है वो ज्यादातर पीछे की तरफ से होते हैं। इसकी क्या वजह? इसका रीजन ये है कि जो मेल्स में हेयर लॉस है उसका मैंने बताया कि बिल्कुल डिफरेंट कॉज है, और वो है जेनेटिक कॉज, जिसको हम मोरसी कहते हैं, आपके खानदान से चला आ रहा है। उसका मोस्टली जो स्टार्ट होने का रीजन है वो कोई कमी या कोई और लाइफस्टाइल या कोई डाइट इशू नहीं है, वो आपकी जीन्स में है। जिस तरह आपको शुगर मिलती है आपके विरासत में, आपको ब्लड प्रेशर मिलता है, आपको हार्ट डिजीज मिलती है, आपको कोई और जेनेटिक बालों की कमी भी आपको दादा या नाना की फैमिली से कहीं से वो जेनेटिक मटीरियल आपको पास ऑन हुआ है। अनलेस कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम ही ना हो। मोस्टली मेल्स में नहीं होती, खवातीन में होती है, फीमेल्स में होती है। ज़ैनब हमारे साथ है। जी ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि मेरे सर में ना काफी ज्यादा खुश्की है, और इस कदर खुश्की है कि वो जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। खुजली होती है? जी बहुत ज्यादा होती है, और वो जख्म है उसमें से खून भी रिसने लग जाता है।
तो उसकी वजह से मेरा हेयर लॉस इतना ज्यादा हो रहा है। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ या पीआरपी की तरफ जाती हूँ और मेरी खुश्की का मसला हल नहीं होता तो वो कितनी इफेक्टिव होगी मेरे बालों के लिए। अच्छा, पीआरपी का भी पता है, ट्रांसप्लांट पे भी करता है, तो आपको ये क्यों नहीं पता कि फंगस होता है तो इसको खत्म करने के लिए भी बहुत से इलाज हैं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं? उसके लिए मैंने काफी ज्यादा मैंने उसके लिए काफी ज्यादा मेडिकेटेड शैम्पूज यूज किए हैं, लेकिन फिर वो दोबारा से वहीं पे उसकी कंडीशन आ जाती है, वो ठीक नहीं हो पा रहा। ये किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया? जी, मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करने के बाद मेडिकेटेड शैम्पूज यूज किए हैं। फॉर द टाइम बिंग वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही कंडीशन रहती है। अच्छा, मुझे लगता है मेरी तरह के डॉक्टर हैं डर्मेटोलॉजिस्ट भी आजकल बैठे हुए। जी देखिए क्या करें? मैं बताता हूँ। एक तो ये कि मैं इसमें भी आपको बहुत अवेयरनेस की जरूरत है पब्लिक में कि डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है। पहले डर्मेटोलॉजिस्ट गुलाम शबीर साहब होते थे, तो डाउट नहीं होता था कि आपने किसी को भेजा है। डर्मेटोलॉजी दो फील्ड्स में डिवाइड हो गई है। एक है एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी और एक है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। और क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट नायाब होते जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। मोस्टली एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो बोटॉक्स कर रहा है, फिलर कर रहा है, लेजर हेयर रिमूवल कर रहा है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कर रहा है, पीआरपी कर रहा है, स्किन रिजुविनेशन, ग्लूटाथायोन, स्किन वाइटनिंग, एंड दे हैव फॉरगॉटन व्हाट इज क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। ठीक है, क्योंकि गुलाम शबीर साहब का आपको हिस्ट्री पता होगा, वो दरवाजा खोलने से पहले बंदे का नुस्खा लिख चुके होते थे, कहते जा। और लोग बुरा मनाते थे, और लोग कहते थे मैंने देखा ही नहीं, पैसे ले लिए 500 रुपए। बिल्कुल ठीक है। तो वो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट को, अच्छे क्लिनिकल एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंट को ढूंढना भी एक चैलेंज है इस वक्त। बिल्कुल। तो आप वो प्रोबेबली किसी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हैं जो पीआरपी भी करा बैठी हैं। इस तरह की कंडीशन में तो होना नहीं चाहिए। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में पीआरपी नहीं करना चाहिए जब तक कि वो कंट्रोल ना हो जाए। तो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। यू कैन फाइंड इन अ टीचिंग हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल में मिल जाएगा, मेयो हॉस्पिटल में मिल जाएगा, पिम्स में, सिम्स में मिल जाएगा सर्विसेज में। वहां पे जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर उनको दिखाएं, पहले खुश्की खत्म करें। दिस इज क्रॉनिक कंडीशन, आइदर इट कैन बी एक्जिमा, सोरियासिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कोई ऐसी चीज लग रही है। ठीक। ये बेटा आपने, ये मैं हमेशा कहता हूँ सब लोगों के लिए, जब आपने अच्छा डॉक्टर ढूंढना हो ना, तो टीचिंग हॉस्पिटल हो और प्रोफेसर को ढूंढते हैं जिसको मैं आमतौर पे कहता हूँ कि ओपीडी करता हो, ताकि वो 1000-1500 लोगों को देखता हो, उसको पता होता है कि लाहौर का स्किन डिजीज, अगर मैं सही कह रहा हूँ, कसूर के स्किन डिजीज से कैसे मुख्तलिफ होता है। ये बड़ी अहम बात है बच्चे, इसलिए फौरी तौर पर इतने फंगस के साथ सर में लेके, खुश्की लेके, आपको अभी कुछ नहीं करना चाहिए जब तक कि आप क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना चली जाएं, कुछ ना कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। साइमा बेटा, जी साइमा आपको आवाज आ रही है बेटे? जी साइमा, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए साइमा। जी आवाज आ रही है अंकल। हमारे बालों का मसला है, मेरे भी और मेरी बहनों के भी बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं हमारे। अच्छा जी, तो हमारे ये ना, पहले मैंने तो डाइट की है, तो डाइट की वजह से कहते हैं कि तुम्हारे बालों में ना भाई कमजोरी आ गई है, दिमाग की कमजोरी है, इसी वजह से बाल निकलते हैं। अच्छा, तो बाकी बहनों के भी बाल गिरते हैं? कितनी उम्रें कितनी है आपकी? जी मेरी होगी 25 साल। अच्छा जी, बाकी मेरी जो बहनें हैं तो 22-20 साल की हैं। अच्छा, बाल गिरते किसी खास जगह से हैं या सारे सर में से? नहीं, सारे सर में से। मेरे बाल बहुत घने थे मगर अब निकल गए हैं, बिल्कुल मेरे थोड़े से बाल रह गए, और मेरी बहन के भी बहुत अच्छे बाल थे। और कितना अरसा हो गया बालों को गिरते हुए? ये अब 3 महीने तकरीबन हो गया कि बहुत ज्यादा निकलने लग गए हैं बाल हमारे। अच्छा, गौर से सुनना डॉक्टर नासिर की बात। डॉक्टर साहब, इन्होंने डाइट की है और मोस्टली ये फीमेल्स में एक क्रेज हुआ है आजकल, अनसुपरवाइज्ड डाइटिंग, अनसुपरवाइज्ड वेट लॉस, कोई न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना, कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेना। नेट पे जो अवेलेबल है हाँ, सब गूगल डॉक्टर बन गए हैं सब। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इनको न्यूट्रिशनल सवेयर डेफिशिएंसी होगी। मोस्टली फीमेल्स में मैंने बताया कि फेरेटिन ऑलरेडी लो होता है, तो इनको 3-4 ब्लड टेस्ट हैं जो मस्ट होने चाहिए। सीरम फेरेटिन, विटामिन D3, प्रोलैक्टिन, और उसके अलावा TSH। ये टेस्ट ये इमीडिएटली करा लें डॉक्टर के जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने, और फिर डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, हेयर स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, टेस्ट लेके जाएं, फिर बात होगी आगे। हाँ, फिर बात होगी आगे बेटा। ये चारों टेस्ट लेकर जाने हैं, वरना ये और क्रॉनिक 3 मंथ्स हैं। लकी है अभी कि 3 मंथ्स हुए हैं, अगर ज्यादा टाइम 1 साल गुजर गया तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं अभी। इस चारों टेस्टों को कराकर फिर वो डॉक्टर के पास जाएं। ये बात जो है ना, ये बड़ी एजुकेशनल है। आज हासिल गुफ्तगू मेरे लिए तो यही है कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो मैं अगर लफ्ज इस्तेमाल कर लूँ आपकी, फैशन वाले और हैं, हाँ, और वो सीरियस वाले और हैं। तो आपने सीरियस वाले के लिए जाना है। डॉक्टर साहब, आईब्रोज जो हैं, भवें जो है, ये भी ट्रांसप्लांट होती हैं? जी, आईब्रोज और आई लैश दोनों।
आई लैश ये हाँ, ये बहुत कम अवेयरनेस है लोगों में कि आई लैश पूरी क्रिएट हो सकती है, मतलब जाली लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, परमानेंट ग्रो करेंगी, बल्कि इतनी ग्रो करेंगी काटनी पड़ेंगी हर महीने। हो शाबाश, मतलब स्कोप है, तरक्की होगी। वाह अच्छा, रिसर्च बढ़ रही है। ये हमारे अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल कि आई लैश लोग समझते नहीं हो सकती, और हो जाती है आई लैश। और ये हेयर जो है आपकी अपनी ही बॉडी से, अपने बॉडी से, ओ अपनी body माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि अगर एक आदमी, जिस तरह के हम एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, कोई डोनेशन कर जाता है, लिख जाता है कि जनाब मेरे गुर्दे मेरे मरने के बाद दे दिए जाएं, मेरा लंग हार्ट कर दिया जाए, इसके ऊपर एक इख्तलाफी फतवे मौजूद हक में और खिलाफत में हैं, क्या एक शख्स दूसरे शख्स को अगर अपने बाल दे दे तो ये ठीक है कि गलत है? शाह साहब, अल्लाह पाक कुरान मजीद में भी फरमाता है कि अगर अल्लाह आपकी ज़ीनत को बढ़ाता है तो आप अपनी ज़ीनत को कम क्यों करते हैं? अल्लाह पाक तो ज़ीनत देता है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक अंसार की औरत थी, किसी बीमारी की वजह से उसके सर के बाल झड़ गए। हम दरबारी रिसालत में गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत के बाल झड़ गए हैं तो क्या हमें किसी और औरत के बाल इसको लगा सकते हैं, इसकी शादी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद फरमाया। उलमा ने इस बुखारी शरीफ की किताब, जी, ये बाल उतरे हुए बाल लगाना और चीज़ होती है। जैसे पर पहले लोग गुत नहीं करते थे, ऊन की गुत करना या धागों की गुत करना, वो जो आप फरमा रहे हैं उसका ताल्लुक तो है उन बालों से लगाना जो कि विग के तौर पे आप विग के तौर पर बाल, बिल्कुल, और जो ट्रांस के तौर वो लेकिन ट्रांसप्लांट के मुतालिक भी फुकाहा का इत्तफाक है कि जब और इंसान के अपने बाल मौजूद हैं और मतलब ऐसे असबाब मौजूद हैं तो किसी और के बाल लगाने की क्या ज़रूरत है, जब सराहतन हदीस पाक में मना फरमा दिया गया। लेकिन इसमें एक जो उज़र निकलता है ना, वो ये है कि जो आपने बाल लगवाए हैं ना, मैं विग की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे और इंसान की स्किन के नीचे एक लेयर है जो कि उनको अलग अलग करता है, इसलिए वो टच कभी भी नहीं कर रहे होते, वो फैंसी ज़रूर है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि आपने कोट पहना हुआ है, इसी तरह आपने विग पहनी थी, वो टच ही नहीं कर रहे होते, और पानी वगैरह भी इजीली पहुंच जाता है, और पानी भी बिल्कुल इजीली पहुंच जाता है। मैं आयशा से बात कर लूं, फिर आपके पास आता हूं। जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र बेटे, फरमाइए। मेरी बेटी है 6 साल की, उसको थैलेसीमिया है। पहले तो वो ठीक रही है, लेकिन अभी उसके सर में बहुत खारिश होती है और उसके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। आप किस शहर में आयशा? मैं यूके में। अच्छा, आप यूके से, ओके 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 ओके, ठीक है, बात सुनिएगा जरा। जी डॉक्टर साहब, इसमें तो आई थिंक हेमाटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होगा जी, तो जो ब्लड डिजीज का जो है उसको रिपोर्ट करें, वो जीपी को रेफर करेगा, यूके का जो सिस्टम है जी, और वहाँ से वो इनकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करेगा। थैलेसीमिया में ये इम्बैलेंस हो सकता है आपके, अगेन सेम रोल है, थैलेसीमिया में भी फेरेटिन भी कम हो सकता है क्योंकि ब्लड लॉस होता है ना थैलेसीमिया में, उनको फ्रीक्वेंट ब्लड भी लगता है। इसमें बहुत ज्यादा आयरन जो है वो लिवर में इकट्ठा हो जाता है। हाँ जी, इसमें बल्कि रिवर्स भी हो जाता है कि आपका आयरन फेरेटिन स्टोर बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर, मतलब नॉर्मल लेवल जिस तरह 100 है 300-400 तक चला जाता है। थैलेसीमिया का जो पेशेंट है उसके बाल गिरें तो क्या उसको ट्रांसप्लांट कराने चाहिए? नहीं, थैलेसीमिया के पेशेंट अगर सिर्फ बाल गिर रहे हैं और कोई एरिया खाली नहीं हुआ, फिर तो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं करानी चाहिए। हाँ, फिर तो वो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। वो हेमाटोलॉजिस्ट अगर आयरन स्टोर्स बहुत बढ़ गए हैं, टॉक्सिक हो गए हैं, तो वो फिर ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि बार बार ट्रांसफ्यूजन लग रही होती है तो डिफरेंट काइंड का ब्लड आ रहा है कि उस ब्लड का अपना फेरेटिन लेवल किसी का बहुत ज्यादा हो सकता है और ये भी हो सकता है फेरेटिन कम हो। अच्छा, मैं ये बात जो है ना, अगली वाली बात, ये बिल्कुल आयशा मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बच्ची जो है वो जाहिर है उसको ट्रांसप्लांट करना है, खून लगाना है, ये बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल, लेकिन जो इसके अलावा फैसिलिटीज़ हैं ना, बालों की, उनकी केयर की, और रेडी टू एक्सेस डॉक्टर वॉक इन क्लिनिक्स जो हैं, वो जो सर्विसेज आपको पाकिस्तान में मिलती हैं, यकीन करें कि वहाँ पे आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको वहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विसेज के तहत एक क्यू में खड़े होकर एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। जीपी के थ्रू आप ही जाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन मेरा एडवाइस हम्बली ये है कि अगर आप किसी भी वक्त कोविड कम होता है तो पाकिस्तान में आकर अपने बच्चे की ये ट्रीटमेंट, क्योंकि ये आपको कवर नहीं होगा मेडिकली ना, इसके लिए आपको पाकिस्तान आना बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और बहुत फास्ट सर्विस भी मिल जाएगी। ट्रांसफ्यूजन आप वहाँ से करा रही हैं, अल्लाह करे कि आपकी बेटी सेहतमंद हो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, हुजूर अक़दस ये फरमाइए कि अगर कोई जानवर हो, हराम जानवर नहीं, हलाल जानवर हो, क्या उसके बालों को इंसान अपने जिस्म पे इस्तेमाल कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ुक़हा ने इस पर इत्तफ़ाक़ राय इख्तियार की है, क्योंकि फ़ुक़हा के पास ये दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौक़ों पर खिंज़ीर का और इंसान के अपने बालों से मना फरमाया।
तो फुकाहा ने तौजीहात पेश किए हैं कि अगर मना फरमाया, खिंजीर से मना किया कि यह नजसुल ऐन है, वो तो नजस है, वो तो खत्म हो जी गया, खत्म हो गया। और बकिया जो जानवर हैं उनके जो जिस्म के जो बाल हैं खुश्की की हालत में फुकाहा ने कहा वो पाक हैं, उन बालों को हम वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की दलील ना होने की वजह से हम उसको मना नहीं कर सकते, इसलिए हम उस पर खामोशी इख्तियार करेंगे। लेकिन जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया वहाँ हमारे पास एक मुस्तनद दलील है जिसकी वजह से हम खिंजीर और निशान से मना करेंगे। जबकि वो जो रवायत है ना, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी इस बात को, वो जो रवायत है ना वो है खालों के सिलसिले में कि आप खंजीर की खाल को ना पहन सकते हैं ना लटकानी चाहिए। आप जो हलाल जानवर है उनकी बालों समेत खालों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़ों के तौर पे भी और अदरवाइज भी। ये मेरा सवाल है ट्रांसप्लांट पे। जी, ट्रांसप्लांट सवाए खंजीर के आप लगा सकते हैं, इंसान का नहीं लगा सकते और खंजीर के नहीं लगा सकते। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जानवर के जी, एक इंसान का दूसरे इंसान को ट्रांसप्लांट बाल नहीं हो सकता, जानवर का होना तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो जिसने फतवा दिया है ये तो उनको अपने बाल की फैसिलिटीज मौजूद है ना कि जनाब फतवा वो देना जो मुमकिन हो। हाँ, अपने बालों की फैसिलिटीज इंसान का इंसान को नहीं लग सकता, इसमें इंसान की जो हुर्मत है ना वो पामाल होती है। ये नहीं सूरत हाल, मतलब फतवा अगर मौजूद है कि हो सकता है तो वो हो सकता ही नहीं है, तो फतवे की मौजूदगी नहीं है। नहीं, असल में जो हमारे यहाँ फुकाहा का जो इत्तफाक़ राय किसी बात के ऊपर मौजूद है वो इसी के ऊपर है कि इंसान की ना लगाई जाए। अब हमारे यहाँ क्यों लगाई जाए? एक मुझे बात बता दीजिए, जानवर की खाल की बाल पहनेंगे तो जानवर की हुर्मत पामाल होगी या नहीं? खाल पहनना और है और बाल लगाना पामाल होगी कि नहीं? नहीं होगी, नहीं होगी। गोश्त खाएंगे तो पामाल होगी कि नहीं? नहीं होगी। लेकिन बाल इस्तेमाल करेंगे तो हम जानवर की खा तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, पहले कॉलर से बात कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम निसार भाई। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी सर बाल बहुत झड़ते हैं मेरे। अच्छा, मेरे भी बड़े झड़ते हैं निसार भाई, और मुझे तो डॉक्टर साहब ने आते ही ना आज ना झटका दे दिया है इतना ज्यादा ना, 4440 वोल्ट का। वो कहते हैं ओए मन जाए इस तो पहले कि मैं इनकार कर दा क्या हो ही नहीं सकता। मैं तो डर गया हूँ डॉक्टर साहब की बात पे यार। तो बाल तो झड़ते हैं, प्रॉब्लम क्या है? 100 बाल डेली गिरने चाहिए। जी खुश्की है, बहुत ज्यादा खुश्की है। डाइट वाइट अच्छी करते हो? जंक फूड तो नहीं खाते? मतलब बर्गर शर्गर ये वो बाहर के खाने वाने तो नहीं खाते ज्यादा? वो कभी कभी खा लेते हैं। अच्छा, पिछले नानके और दादकों में से भी कोई लोग हैं जो गंजे हैं? जी जी, नानके और दादकों में से कोई गंजा है? नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं है। फिलहाल कोई भी नहीं है। डॉक्टर साहब मशवरा? इनको प्रॉब्ली जिस तरह खुश्की का मसला है बेसिकली, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। खुश्की में खुश्की जो है ये फंगस होता है, फंगल इन्फेक्शन भी होती है, जिंक डेफिशिएंसी भी होती है और हार्ड वाटर की वजह से भी होती है, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। तो प्रॉबेबली इनको ये चाहिए कि एक तो ये जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अपने शावर के ऊपर या तो फिल्टर लगा लें सॉफ्ट करने के लिए, आरओ प्लांट जिसको कहते हैं, एल्कलाइन कर दे जो, या फिर ये पीने वाले पानी से जो नेस्ले और स्प्रिंगले उनसे सर धोएं। एक बोतल अपने सर के लिए अलग रखें। जिंक का सप्लीमेंट लें हाई डोज में, सरबेक्स दी जो आम मिलती है आपको मल्टीविटामिन, 2 गोलियां सुबह शाम, एक सुबह एक शाम, वो शुरू करें। मोस्टली हमारी पॉपुलेशन में जो डेंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन 50% है, 50% आपका वाटर की पुअर क्वालिटी और क्रॉनिक जिंक डेफिशिएंसी है मेल पॉपुलेशन में, और उसी वजह से इनफर्टिलिटी केसेस और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम क्रॉनिक है। तो एक ये जो पीते हैं पानी, जो ये पानी पीते हैं, ये जो जिंक एडेड पानी आया ना नया, जी होता है वो लिखा हुआ, वो पानी पिया करें ये, तो इनके जिंक ताकि कंटिन्यूसली रिप्लेस होता रहे। डॉक्टर साहब का जिस पे जेड लिखा होता है ना, जिंक वाला पानी पीना है ताकि आपका ना हो। वक्फे पे जाना है, वापस आके पूछूंगा कि जिस मुल्क में रोटी ना खरीदी जा सके, खरीदा जा सके, वहां पे जेड वाला पानी जो है वो डॉक्टर साहब कैसे खतरवाएंगे, वापस आके पूछते हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारे बहुत ही ज्यादा पुराने जो घरेलू टोटके हैं, इनमें से आपको लगता है कि तेल लगा के मसाज करना बालों को, धूप में बैठना, ये टोटका कामयाब है? हाँ, तेल लगाना बगैर बहुत विग्रस मसाज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, विग्रस मतलब जबरदस्त मसाज, रगड़ के जो होती है थोड़ी वो नहीं। हाँ, सॉफ्ट रब करें, एब्जॉर्ब हो जाए। और धूप में बैठना बिल्कुल, सन एक्टिवेशन, उसमें आपको UVA UVB मिलती है, विटामिन D एक्टिवेशन आपकी स्किन उसी वक्त करती है, और बहुत सारी आपके जो स्किन और हेयर के अंदर आप कह लें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो फालतू होते हैं। हाँ जी, वो खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब बैठना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। हिना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा बच्चा। सर वो पूछना था कि ना मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं।
क्या कह रहे बेटा? सॉरी, बाल बहुत गिर रहे हैं बाल। अच्छा, बाल बहुत गिर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मैं खोपरे का तेल इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उससे भी है ना कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। गिरते बहुत है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 29। कितना अर्सा हो गया गिरते हुए बालों को? काफी वक्त हो गया, पहले तो बड़े थे, अब गिर गिर के काफी छोटे भी हो गए हैं। छोटे भी हो गए हैं, तो ये बताओ शादी हो गई या नहीं अभी? नहीं। हाँ, तो बाल गिर रहे हैं, बाल छोटे हो गए हैं, तो शादी भी नहीं हुई, तो टेंशन तो होगी ना मेरी बेटी आपको फिर। फैमिली में है ऐसा आपके? खाला में और मदर में? खाला या माँ के अंदर ऐसी बातें हैं कम बालों की या गिरने की बालों की कोई हिस्ट्री? जी, अम्मी के बाल भी बहुत गिरते हैं, तो काफी पतले हैं। तो अम्मी देखो ना, अम्मी की माशाल्लाह उम्र जो है वो हो गई, बाल अभी भी गिर रहे हैं, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा तो नहीं गिर रहे होंगे ना फिर? नहीं, बस थोड़े बहुत गिरते हैं, पतले हैं वैसे तो। कोई इलाज किया आपने? जी, डॉक्टर ने बताई थी, वो टैबलेट बताई थी 3 महीने खाने के लिए, वो खाइए। मतलब अभी इस वक्त खा रही हूँ, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये जो आपने रिकमेंड की वो ले रही हैं? सर्वैक्सीन ले रही हैं। हाँ, लेकिन उससे टेस्ट करवाए इन्होंने कोई पहले? कोई टेस्ट करवाए बेटा आपने? टेस्ट कोई कराए? नहीं, टेस्ट नहीं कराया। टेस्ट करवा लें पहले, डॉक्टर ने वैसे ही लिख दिए, टेस्ट नहीं किए हैं प्रॉपर्ली। प्रोलैक्टिन चेक करवाएं, TSH चेक कराएं, सीरम फेरेटिन चेक कराएं, विटामिन D3 चेक कराएं। ये 4 टेस्टों के जो नाम है, आई विश के ये लिख के अगर हम लगा दें। हाँ। ये 4 टेस्ट जो हैं ये आपने टेस्ट कराने हैं, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। जब तक ये चारों टेस्टों की रिपोर्ट सामने नहीं होगी, मशवरा देना जो है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, अगर PRP करना हो जी, आमतौर पे PRP का मतलब है कि अपना ही खून लेके हाँ जी, अपने खुलियों में डाल देना सर के, ताकि हेल्थ अच्छी हो जाए। उससे गंजापन दूर होता है? नहीं, उससे गंजापन दूर नहीं हो सकता, वो आपके बालों के गिरने की रफ्तार कम कर सकता है। और जो कमज़ोर बाल हैं, जो लेंथ में छोटे और मोटाई में पतले हो गए हैं, उनको कुछ हद तक 50-60% दोबारा से मोटा और थोड़ा लंबा कर सकते हैं। इसकी कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने अरसे के लिए करेगा या हमेशा के लिए है? लिमिटेड होता है, 2 से 3 महीने बस। फिर दोबारा कराना होता है आपको। 3 महीने बाद फिर कराना पड़ेगा? हाँ। इसका मतलब ये प्रोसेस ऑनगोइंग है। ये कॉस्मेटिक्स है बेसिकली। जी, बोटॉक्स फिलर की तरह ये भी एक रिपीटेटिव प्रोसीजर है जो बार बार करना पड़ेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम एहसन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म फरमाइए बेटा। सर मैंने ना मेरी एज 21 ईयर्स है और मैंने ये पूछना था कि मेरे ना बाल खास तौर पे जब मैं नहाता हूँ ना उस टाइम बहुत ज्यादा गिरते हैं। वो ऐसे लगता है कि अभी सारे बाल उतर जाएंगे। और ना ये अभी ज्यादा स्टार्ट हुआ है, पहले बहुत कम गिरते थे और अब ना बहुत तेजी से गिरने लग गए हैं बाल। एज क्या है? 21। और फैमिली में आपके किसी के बाल गिरे हुए हैं? फादर, ताया, चचा, मामू? सर सबके गिरे हुए, इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। आपको कितनी देर होगी गिरते हुए बाल? सर ये जो अब तो 1-2 महीने हुए हैं, बहुत तेजी से गिरने शुरू हुए हैं। पहले तो बिल्कुल सही था, इतनी कुछ भी नहीं था। कोई वजन वगैरह तो कम नहीं किया या कोई बीमारी तो नहीं हुई जिस तरह डेंगू, कोविड या कोई और मलेरिया? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हेल्दी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और वजन भी, डाइटिंग भी नहीं की कभी? नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है। और कोई ट्रीटमेंट किया अभी आपने? सर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया मैंने। और मैं अच्छा, यानी मेरी फूड भी अच्छी डाइट ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम है, पता नहीं है क्या मसला है। देखें, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि फैमिली हिस्ट्री दोनों तरफ से स्ट्रांग है, तो ये तो जेनेटिक हेयर लॉस स्टार्ट हो गया है और इसका रुकावट कोई नहीं। हाँ, इसका जो इलाज है वो ये कि फिनेस्ट्राइड की गोली रोज लें और मोनोक्सिडिल सुबह शाम लगाएं। वो इसको 50% स्लो कर देगी कि अगर ये 1 साल में 2 साल में खाली होने जा रहा है सर, तो वो 5-7 साल खींच देगा। तो एक चीज तो ये एक्सेप्ट कर लें। और कुछ मुझे लग रहा है इनको ये टेलोजन या शॉक लॉस सीजनल जो कह रहे हैं एकदम ज्यादा गिर रहे हैं, उसके लिए जर्नल विटामिन शुरू कर दें। कोई टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है इनको बिल्कुल भी। सर्बेक्सीज सबसे इजीली अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती मेडिसिन है। वो मेल्स को तो खानी चाहिए सुबह शाम सर्बेक्सी। विटामिन डी का कैप्सूल जरूर खाया करें महीने में 1 दफा। विटामिन डी स्किन के लिए भी अच्छी है, स्किन और हेयर दोनों के लिए, और मल्टीपल चीजों के लिए। मतलब वो विटामिन भी है, वो हार्मोन भी है, और वो एक एसेंशियल किस्म की न्यूट्रिएंट है बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस के लिए। हिना हमारे साथ हैं जी। हिना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा बच्चा। मैं मेरी बेटी की एज 13 इयर्स है, उसके बाल बहुत ज्यादा उतरते हैं 13 साल की उम्र में। हाँ जी यार, मैं तो अभी 21 साल की उम्र के बच्चे का शौक नहीं बर्दाश्त कर सका कि 21 साल में भी वो कह रहा है कि मैं गंजा हो रहा हूँ। 13 साल की। आपके खानदान में है ऐसा बेटा? नहीं, कोई भी नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ कब से गिरने शुरू हुए हैं? कितने टाइम से गिरने शुरू हुए हैं जी? कितना टाइम हो गया उसके बाल गिरते हुए? तकरीबन
1-1.5 साल हो गए वो यही कहती है मामा बहुत ज्यादा। मैंने खुद देखा कि बात का। आपने किसी डॉक्टर को चेक कराया या कोई उसका टेस्ट करवाया? नहीं, कुछ भी नहीं। तो आई थिंक इस स्टेज में तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, किसी भी जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के आसपास अच्छा वो फौरन दिखाएं उसको, या कम से कम अपने जीपी को दिखा लें, वो जनरल हेल्थ देखे उसकी, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है। जी। आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, बेहतर है। बेटा आप अभी 13 साल के बच्चे के अगर 1.5 साल से बाल गिर रहे हैं तो आपने अभी तक किसी डॉक्टर से क्यों मशवरा नहीं किया? शायद वैसे ही उतर रहे हैं, कभी इस चीज पर इतना ज्यादा नहीं लिया। अच्छा, आपने इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि ये हो सकता है बहुत सी चीज़ों की इंडिकेशन हो, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी या कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो। लेकिन वो टेस्ट जो आपको बताएंगे, या डॉक्टर साहब ने भी आपको 4 टेस्ट बताए, ये भी शायद करवाने पड़े। लेकिन 1.5 साल का वक्फा बहुत लंबा वक्त होता है कि आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट से आप मशवरा ना करें, ये ठीक बात नहीं है। हुजूर अक़दस, अगर कोई शख्स अपनी जीनत के लिए अपने चेहरे पे बाल अपने ही लगवाए, आईब्रोज हैं, आई लैशेज हैं, दाढ़ी के बाल उसके कम है तो वो वहाँ पे प्लांट करवाए, तो क्या करवाना ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रूर करवाए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने जीनत को पसंद फरमाया, और बल्कि एक जगह पर तो यहाँ तक फरमाया कि ज़ेब व ज़ीनत ज़रूर करवाओ, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखो। एक तो फजूल खर्ची के ज़मन में ना आए, दूसरा तकब्बुर के ज़मन में ना आए। अगर ये दोनों चीज़ों से हट कर आप किसी भी मकसद के लिए, कौन सी चीज़ तकब्बुर में हो सकती है? तकब्बुर तो तब होगा कि जब बंदा नमूदो नमाइश इस नीयत से करे कि दूसरे को अपने से कमतर समझ के अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझे। खातून या साहब जो हैं वो अपने आईब्रोज को बतौर मजबूरी करवाते हैं कि जाहिर खूबसूरत नहीं जाहिर खूबसूरत लगने के लिए। जी, सोसाइटी के अंदर उनकी रिस्पेक्ट में कमी आएगी। बिल्कुल ज़रूर करवाना चाहिए, और बल्कि हम तो ज़ेब व ज़ीनत को एक इन चीज़ों तक महदूद रखते हैं। इससे भी बढ़कर आगे ज़ेब व ज़ीनत कुछ नफ्स की भी होती है, वो भी ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। आपके ख्याल में मैं दाढ़ी नहीं रख सकता ना, मेरे बाल जो है ना वो गायब हैं, फिर कहीं से रंगदार हैं, कहीं से बेरंग हैं, कहीं से घुंघराले हैं, वो अजीब व गरीबी में अंदर शख्सियत बन जाता हूँ। फिर मैं ये ट्रांसप्लांट कराऊं दाढ़ी, हाँ तो सुभान अल्लाह, अपने सर के बाल उतार के अपनी दाढ़ी पे लगाएं, इतने उठे होड़ के दिन तारांगा ना, ओ खुदा दे ओ बलियो इतने प्यारे लगेंगे शाह साहब, आपकी क्या बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, वफ़ा लेते वापस आते। लेकिन उम्मीद दी है उन्होंने कहा जनाब सर से बाल उतारे हैं, दाढ़ी के लगाए। हुस्न अल्लाह को पसंद है, लेकिन इत्तदाल के साथ। वक़्फ़ा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं, पहले कॉलर से बात करते हैं। जी अरूबा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बच्चा। जी सर, मुझे ना मेरे बहुत माशाल्लाह लंबे बाल थे, तो आहिस्ता आहिस्ता इतने उतर गए कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और अब तो इतने कुछ ज्यादा उतरे, अब ब्रश करती हूँ, कंघा करती हूँ, और फूल भर जाता है बालों के साथ। फूल बन जाता है? हाँ जी, कंघी के अंदर? जी, फूल बालों के साथ भर जाता है। तो अब बालों की लेंथ भी कम होगी तुम्हारी? लेंथ बहुत कम हो गई है, मेरे कमर से भी नीचे से, लेकिन ऊपर हो गया बहुत ज्यादा। वो तुमने कभी गौर किया कि जिन लोगों के बाल लंबे होते हैं, खवातीन के, उनके कद छोटे रह जाते हैं? कभी सोचा इस पे? ऐसा होता है? सॉरी सर, ऑब्जर्वेशन ऐसी होती है, जिनके बाल लंबे होते हैं उनके कद छोटे होते हैं। अच्छा, ये बाल अभी कितने हैं तुम्हारे? कमर से ऊंचे हो गए हैं? जी, कमर से ऊंचे हो गया, और कद मेरा नॉर्मल है, इतना लेंथ मेरी लंबी नहीं है। अब बाल हल्के हो गए हैं या कहीं से गंजापन नजर आ रहा है? हल्के भी हो गया बहुत ज्यादा, एक चुटकी ऐसे रह गए, हल्के भी हो गया और छोटे भी हो गया। छोटे भी हो गए। आपकी कितनी उम्र है बेटा? मेरी 30। बच्चे हैं? जी, मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं 3 माशाल्लाह। माशाल्लाह ताला। वजन तो नहीं कम किया कभी? वो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि वजन तो नहीं कम किया? वजन नहीं, मैं कम नहीं करती, डाइट भी लेती हूँ अच्छी, लेकिन यह है कि मुझे मैदे की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब की बात सुनना जी। डॉक्टर, ब्लड टेस्ट कोई कराएं कभी आपने अपने बालों के लिए, या कोई इलाज के लिए किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी सर, मैं अभी ये परसों में गई हूँ डॉक्टर के पास, और उन्होंने मुझे टेस्ट भी लिख के दिए हैं, और अल्ट्रासाउंड भी, डिजिटल अल्ट्रासाउंड वो कहते करवा के आए, और इंशाल्लाह मैं आजकल में जा रही हूँ उनके पास टेस्ट करवा के। कौन से टेस्ट आपने, ये टेस्टों के अंदर अगर ये नहीं है ना तो ये लिख लें आप, विटामिन डी का टेस्ट भी कराना है, सीरम फेरेटिन का टेस्ट भी कराना है, TSH भी कराना है, और प्रोलैक्टिन भी कराना है। अगर ये लिखे हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हुए कोई और टेस्ट है उसके अंदर ही आप शामिल कर लें।
जी जी जरूर इंशाल्लाह। अगर ये लिखे नहीं है तो ये प्रोग्राम को दोबारा देखना और यूट्यूब पे और उसको दोबारा लिख लेना, लेकिन ये टेस्ट साथ लेकर जाओगी तो डॉक्टर को भी जज करने में ज़्यादा आसानी होगी। डॉक्टर साहब, आम तौर पे वो डाइट कौन सी होनी चाहिए जिससे कि बाल हेल्दी रहें, थिक रहें और रहें? देखिए, बालों के लिए ना एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दो तरह की चीज़ें चाहिए। बड़े न्यूट्रिएंट्स और छोटे न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम कहते हैं जिस तरह प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए बालों के लिए, क्योंकि बाल केराटिन है, प्रोटीन है, ठीक है। तो बाल एक प्रोटीन है। हाँ, केराटिन है ना, सॉर्ट ऑफ अमीनो एसिड आपको चाहिए, मस्ट है। तो अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए आपको, प्रोटीन से मिलेंगे आपको। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। गोश्त हो गया, दालें हो गई। हाँ जी, दाल, गोश्त, चिकन, बीफ, मटन। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं हेयर की सर्वाइवल के लिए। जिंक, कॉपर, विटामिन B12, विटामिन D, इस तरह सेलेनियम और मल्टीपल हैं। सेलेनियम भी अच्छा है। हाँ, तो ये आपको जो हमारा लाइफस्टाइल और जो हमारी डाइट क्वालिटी है अर्बन लोगों का जो शहरों में रहते हैं, आप जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाइट से पूरा करना इम्पॉसिबल है इस दुनिया इस वक्त में। तो आपको सप्लीमेंटेशन रेगुलर बेसिस पे, इवन यू आर हेल्दी, यू शुड टेक। आपने जो फरमाया वो है जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D। कॉलर ले लूं फिर आके मैंने पूछना है कि विटामिन E के कैप्सूल मिलते हैं जो लोग खोल के अपने बालों पर लगाते हैं, क्या ये ठीक है कि नहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम रोज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा, मेरे बताना था कि मेरे सर के ना बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। अच्छा, उम्र कितनी बेटी तो आपकी? पता नहीं क्या करते हैं, 1.25 महीना से 1.5 महीना हो गया, मेरे बाल बहुत गिरते हैं, नहीं करते वक्त भी, सर्द होते वक्त भी बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो मेरे बच्चे, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल। हो, शाबाश है। लंबे तो नहीं है बाल? नहीं, कमर की सेंटर हाफ तक आते हैं। और 18 साल की उम्र में डॉक्टर साहब? 1-1.5 महीना पहले या 3 महीने पहले कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं हुई? मलेरिया, डेंगू, कोविड या कोई और हेपेटाइटिस या कोई और टाइफाइड? अरूज, आप साथ हैं? हाँ जी, मैं साथ हूँ। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं था हुआ मेरे साथ। वजन तो नहीं कम किया? कोई डाइटिंग तो नहीं की? नहीं, कोई डाइटिंग भी नहीं की, वजन भी नहीं कम किया। और 1-1.5 महीने से पहले बाल नहीं गिरते थे बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल भी नीचे गिरते, सिर्फ 2 से 3 टूटते थे बस, अब बहुत ज्यादा गिरते हैं। अच्छा, तो कोई भी ऐसी चीज आप नहीं समझती क्योंकि ऐसी चीज हुई हो जो बालों पे इफेक्ट हुआ हो जिस वजह से पिछले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में? नहीं, मैंने कुछ भी नोट भी नहीं लिया, वैसे हो भी नहीं सकता ऐसा। घर में या खानदान में आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है कि कोई गंजा हो? किसी के भी नहीं टूटते, सबके लंबे हैं। टेस्ट करवा लें, जरूर करवा लें, क्योंकि 1.5 महीना हुआ है और बिल्कुल हिस्ट्री नहीं है और दूसरी भी कोई हिस्ट्री नहीं है। अब 18 साल की बच्ची है, फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं है, प्यूबर्टी एज है जी, ब्लड लॉस हो सकता है, सीरम फेरेटिन मस्ट कराएं। फिर से 4 टेस्ट बता दें आप जी जो करवा के सीरम फेरेटिन इनके लिए सिर्फ सीरम फेरेटिन है, वो चेक कर लें एक दफा। अच्छा, ये बात जो है ना, ये बड़ी समझ में आने वाली बात है कि जो डॉक्टर साहब ने 4 टेस्ट बताए हैं ये आपने ज़रूर करवाने साल में एक दफ़ा, ताकि पता चले कि आपकी पैथोलॉजी की कंडीशन जो है वो जिस्म के अंदर क्या है और कैसी है। ये सारी जो खूबियाँ होती हैं ये जो बालों की, ये मामला जो हैं ये समझने के साथ साथ सुलझे हुए तरीके से। डॉक्टर साहब जल्दी से बताइए, विटामिन E के कैप्सूल लगाने चाहिए सर पे? जी बिल्कुल, स्किन और बालों के लिए जो अदरवाइज तो ओरल खानी चाहिए, एवियन का वही कैप्सूल ओरल खाएं आप। अगर लगा लें तो लगा लें, स्किन पे लोग लगाते हैं रिंकल्स वगैरह के लिए, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव खाने से होगा, ज़्यादा इफेक्टिव खाने से होगा। आपका ये तज्जिया है या फतवा है कि आईब्रोज वगैरह जो हैं और पलकें जो हैं ये इंसान जो है वो ट्रांसप्लांट करवाए खूबसूरत लगने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और कोशिश करें कि फ़ीमेल ख़ुसूसन जो अपने हुस्न की ज़ेबो ज़ीनत करें वो अपने शोहरों के लिए करें, ना कि अवामुन्नास के लिए। आदमी किसके लिए करे? आदमी जो है वो अपने अल्लाह को प्यारा लगने के लिए करे। अच्छा, वो अपनी बेगम के लिए ना करे? युहिब्बुल जमाल, हाँ बेगम के लिए ज़रूर करे, लेकिन बेगम देखती कहाँ है उसको। इंसान को अपना खूबसूरत लगना अपने आप को भी तो अच्छा लगता है। बेशक, क्यों नहीं। ये बेगम आपको देखती है, ये तजर्बा है या एक मतलब ऐसे ही आपने कॉमन बात कर दी? बेगम नहीं देखती, ये कॉमन सी एक बात है ना सर, बेगम देखती है, तनकीदी जायजा लेके देखती, तनकीदी नजर से। बेगम सिर्फ ये कहती है आया कित्थों है, हाँ जी, बस जायजा होता है ना, हाँ, उसमें मुकम्मल तौर पर सारे सवालात आ जाते हैं, इसी के अंदर आ जाते हैं। जी, इसी के अंदर। हुजूर मैं आपका ममनून हूँ,
आप उन लोगों में से हैं जिनके साथ इस्लाह जो है वो इंतहाई आसानी और आसूदगी के साथ हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला मुलाकात रहेगी आपसे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।